कोई भी विपत्ति, कोई भी दुख, कोई भी संकट, ये मन और व्यवहार के अंतर्गत है, स्वरूप में नहीं है। स्वरूप में कभी दुख हुआ नहीं, कभी दुख होगा नहीं। दुख किसे कहते हैं पहले इसे जानो। अपने माने हुए मन की अनुकूलता का न मिलना उसे दुख कहते हैं। जिसका मूल है काम, जिसका मूल है कामना। अगर हमें कामना प्रशंसा की नहीं तो निंदा से हमें दुख नहीं होगा। हमें कामना शरीर स्वस्थता की नहीं तो अस्वस्थता में हमें दुख नहीं होगा। हमें कामना यदि सम्मान की नहीं तो अपमान में हमें दुख नहीं होगा। हमें कामना यदि जीने की नहीं तो मरने में हमें दुख नहीं होगा। समझ पा रहे? कामना ही समस्त दुखों का मूल है देहाभिमानी के लिए। अब वो क्या करें, कैसे निपटे इससे? क्योंकि ज्ञान तो अंदर शुद्ध हुआ नहीं। अब उसे भगवद आश्रय लेना चाहिए। अब उसको यह विधान मानना चाहिए कि भगवान ने कहा सन्मुख होए जीव मुई जब वहीं जन्म कोट यज्ञ नाश हो तो वहीं। जब जीव मेरी शरण में आता है तो मैं करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट कर देता हूं। तो भगवान की तो मैं शरण में हूं, फिर भी मुझे दुख आ रहा है, संकट आ रहा है, इसका मतलब कोई मंगल विधान है भगवान का। हम जरूर नहीं अज्ञान के कारण जान पा रहे, पर श्री जी का मंगल विधान है। अब मंगल विधान को हमको सहना होगा। तो राधा राधा कहने से हमें सहन शक्ति आएगी और सत्संग सुनने से विवेक जागृत होगा। इन दो बातों से हम सह सकते हैं। साधन को हरिभजन है, कह सत्संग सहाय। सत्संग न मिले तो केवल हरिभजन में रति नहीं हो पाएगी, और हरिभजन ना हो तो केवल सत्संग सुनने मात्र से बात नहीं बनेगी। तो दो बातें हैं, हरिभजन राधा राधा कृष्ण कृष्ण जो नाम प्रियो, और सत्संग जिससे विवेक के द्वारा हमें समझ पाए कि हमारी लाडली जो हमारे लिए विधान कर रही। क्यों? क्योंकि हम रागी पुरुष हैं शरीर के। तो इससे राग कैसे हटे? जब कोई गोली ले बजती ला तब बदमाश आ तो समर्पण करता ला, ये मन बहुत बदमाश है, इसके पास जब कोई बल नहीं रह गया तब आत्मसमर्पण। तो हमारा ये दुख किस काम में आया? भगवत समर्पण के काम में आ गया। महामंगल विधान कर दिया जो हजारों जन्म की साधना से नहीं होता। मुझे लाडली जी ने दुख दे करके अपनी शरण समझ। हाँ, अब अज्ञानी जीव क्या करता है? वो सोचता है कि अगर मैं नाम जप करूं, दान पुण्य करूं, तीर्थयाटन करूं, साधु सेवा करूं तो मेरे सारे दुख मिट जाएं, पक्का मिट जाएंगे। पर वर्तमान में आपने अभी शुरू किया है, आपकी फसल है, आगे इसको आने तो दो। अब वो 2-4 दिन या 2-4 महीने, और जहां पीछे वाला दुष्कृत उसको दंड दिया तो घबरा के छोड़ देता है, वो भ्रमित हो जाता है। इसलिए सत्संग और हरि नाम जप करते हुए, राधा नाम जप करते हुए हम समस्त दुखों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, पक्का है नहीं? कि हर कष्ट हमें भगवान के नजदीक पहुंचा रहा है। भला वो कष्ट है जो भगवान के नजदीक पहुंचा रहा है। वो सुख बड़ा कष्टप्रद है जो भगवान से विमुख कर रहा है, जो पापाचरण करा रहा है, जो दुर्गति का मार्ग असत आचरण करा। तो ऐसे आग लग करत न सहसा। वो संपत्ति, वो मित्र, वो दोस्त, नाना प्रकार के संबंध सब आग लग जाएं जो मेरे इस जन्म को भगवान से विमुख कर दे। क्योंकि इस जन्म का परम लाभ भगवान की प्राप्ति। तो बलिहारी उस दुख की जो हर समय राधा राधा रटा रहा है, बलिहारी उस अपमान की जो ऐसा लगने लगा कि कोई मेरा नहीं प्रभु, आपके सिवा कोई नहीं। ये बात समझनी है। वैसे सिद्धांततः भजन करो या ना करो, तुम्हारे जो शुभ हैं तो सांसारिक सुख देंगे, जो अशुभ हैं वो सांसारिक तुम्हें दुख देंगे, पक्का। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ। पर हम केवल भोगने के लिए थोड़ी आए, निकलने के लिए आए हैं। इस भोग चक्र से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस दुख से निकलने आए। तो यह है निकलने का उपाय। भगवद आश्रित होकर जैसी भी परिस्थिति हो, हमारे प्रभु की बड़ी कृपा, और सच्ची कृपा है। आपको सच्ची कहते हैं। जब कोई काम का नहीं रहता तो क्या आता जानते हो? रोना। और जब रोना आता है तब भगवान की प्राप्ति हो जाती है। बिन रोए किल पाया प्रेम किया। अब लगा कि अब तो कुछ नहीं, किसी काम का नहीं रह गया, 5 मिनट चैन से नहीं बैठ सकता दोनों। अब क्या साधन, क्या त्राहिमाम शरणागत। प्रभु अब तो केवल आप ही हमारे साधन हो। आप बन गई बात यार, बन गई वो बात बन गई जो हमारी जन्मों की साधना से नहीं बनती। इसलिए हम कहते हैं दुख, विपत्ति, अपमान ये भगवान की कृपा प्रसाद से आते हैं।